जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पीपीएनडीटी। पीपीएनडीटी के लिए एक पिक्चर आपको दिखाया जाता है 30 सेकंड्स के लिए। पिक्चर थोड़ा सा ब्लर होता है और 30 सेकंड्स पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको देखना होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। जितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उनका जेंडर क्या है, या मेल है या फिर वो फीमेल है, साथ ही साथ उनका एज ग्रुप क्या है और उसके साथ ही मूड क्या है। और अगली बात आपको बतानी होती है कि थीम क्या है, एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। और उसके बाद में एक वेल निटेड स्टोरी आपको बनानी होती है और फिर आपको उसका इंडिविजुअल नरेशन करना होता है। तो कोई पिक्चर जब आपके सामने आएगी तो उस पिक्चर को देख करके आप क्या स्टोरी लिखोगे, आइए डिस्कस करते हैं आज की हमारी पीपीएनडीटी के पिक्चर को देख करके उस पर लिखी हुई मेरी अपनी स्टोरी को। दोस्तों, इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं या आपके मन में जो थीम आ रही है, प्लीज आप अपनी थीम को जो है लिखिए कमेंट बॉक्स में, बताइए कि आप किस एंट्री के लिए जा रहे हैं और आपका थीम क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये सारे बॉयज हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो लगभग 8 बॉयज हैं एंड बड़े सिंसियरली अपनी पढ़ाई में एकदम भिड़े हुए जुटे हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है जो इमेज है एआई से जनरेटेड है, हो सकता है एआई से जनरेटेड, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो यहाँ दिख रहा है कि लड़के एकदम पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम डिसेंट वे में अपने पुराने कल्चर को मेंटेन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें ये पर्पस तलाशना है कि आखिरकार, अब देखो जब हमने पिक्चर को ऑब्जर्व किया तो एक बढ़िया सिटिंग है, बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी का सीन हो सकता है और यहाँ बच्चे बैठ करके स्टडी कर रहे हैं। स्टडी का मोड क्या है भाई, पढ़ तो इंडिविजुअल रहे हैं पर कहीं ना कहीं ग्रुप में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप स्टडी ये हो सकती है। अब आपका इमेजिनेशन क्या करेगा, आपका इमेजिनेशन ये तय करेगा कि आखिरकार ये पढ़ाई किस चीज के लिए चल रही है। ठीक है, तो अभी पढ़ाई किस चीज के लिए चल रही है आपको वही डिसाइड करना है और उसके बाद में इस पढ़ाई का आउटकम क्या निकला वो आपको बताना है, क्योंकि पॉजिटिव आउटकम जो है बड़ा जरूरी होता है भाई पीपीडीटी की स्टोरी आप जब लिखते हो। तो जब हम ध्यान से देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, ऑल आर मेल एंड पॉजिटिव मूड। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स हैं। अब 8 कैरेक्टर्स में मैंने आपको लिखा, तो चूंकि 8 कैरेक्टर्स को बॉक्स के अंदर मेंशन करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप अपने किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेंशन कर लीजिए कि भाई मेल है, इसकी एज जो है 16 to 17 ईयर्स है और ये पॉजिटिव है। इसी को आपने क्या कर दिया, सर्कल, ही से और हीरो। इसके अलावा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 7 और हैं, 8 टोटल मिला करके हैं। तो इस तरह से आपके कैरेक्टर्स का हो जाएगा। थीम क्या है, तो आप थीम में मेंशन कर सकते हो कि प्रिपेयरिंग फॉर द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विद फ्रेंड्स। प्रिपेयरिंग फॉर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विद फ्रेंड्स, ये आपका थीम हो गया। तो ये देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। दोस्तों, इसके पहले कि हम अपनी स्टोरी देखें, 30 अप्रैल से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएसबी का और उसके बाद में 10th में से कैंप आ रहा है। जो बैच होता है 15 डेज का होता है। 15 डेज के बैच में सब कुछ आपको सिखाया जाता है, उसके बाद फिर आपका असेसमेंट किया जाता है। इसकी फीस 12,500 रुपये है जो 15 डेज के लिए। 10th में से हमारा 5 डेज का कैंप आ रहा है। कैंप में क्या होता है, ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार मान के चल रहे हैं और एसएसबी के लिए उनको रिसेंट डेज में जाना ही है, तो बच्चे यहाँ पर आते हैं 5 डेज के लिए। और एक्चुअल एसएसबी के जैसा एसएसबी यहाँ पर होता है, जिसमें 5 डेज तक उसी सीरीज में टेस्ट होते हैं जिस सीरीज में आपका एक्चुअल एसएसबी के अंदर टेस्टिंग होती है। और फिर हमारे असेसर्स आपको फीडबैक देते हैं कि आप किस टेस्ट के अंदर किस तरह से, क्या इंप्रूवमेंट आपको करने की और आवश्यकता है, किस टेस्ट में आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों में से इसकी फीस 4,000 है। तो आपको जो भी लगे उसको ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। और ये हमारे असेसर्स की टीम है, फोन नंबर यहाँ दिया ही। अब देखते हैं अपनी स्टोरी में हमने क्या लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं, रोहन स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इंटरेस्टेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन, है ना। जो रोहन है वो 11th क्लास का स्टूडेंट है और वो डिबेट कंपटीशन के बड़ा इंटरेस्टेड था, काफी पढ़ता लिखता था, काफी अच्छा बोलता था। ठीक है, वाज इन टच विद हिज एक्टिविटी टीचर। ठीक है, वो अपने एक्टिविटी टीचर के टच में था अबाउट द नोटिस ऑफ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हेल्ड इन हिज टाउन एवरी ईयर। उसके टाउन में, जिस टाउन में उसका स्कूल था, उस टाउन में हर साल एक डिबेट कंपटीशन होता था इंटर स्कूल। उसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे आकर के पार्टिसिपेट करते थे। तो रोहन उसी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था और वो इंटरेस्टेड होने की वजह से वो अपने एक्टिविटी टीचर के कॉन्टेक्ट में था, सर उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, ठीक है। तो एज ही गोट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स, जैसे ही नोटिफिकेशन आया उन्हें टॉपिक्स डिक्लेयर किए, भाई इस बार जो है इन टॉपिक्स पर डिस्कशंस होने हैं, डिबेट होना है। तो एज ही गोट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स ही मेड हिज टीम विद द विलिंग स्टूडेंट्स। वो विलिंग स्टूडेंट्स की अपनी एक टीम बना लेता है, जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं। एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग थ्रू बुक्स, है ना। वो डिफरेंट बुक्स के थ्रू उसकी प्रिपरेशन करना सब स्टार्ट कर देते हैं। गॉट इश्यूड फ्रॉम लाइब्रेरी, अपने इश्यू से, अपनी लाइब्रेरी से बुक इश्यूज कराते हैं। दे ऑल्सो टुक सम नोट्स फ्रॉम देयर टीचर्स, अपने टीचर्स की भी हेल्प लेते हैं, सर बता दो इसमें और क्या करना है, कैसे करना है, आपके पास कुछ नोट्स अगर हो तो वो भी दे दो। टीचर से कुछ नोट्स भी वो अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंड सर्फ डिफरेंट वेबसाइट्स, और उन्हें टॉपिक्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को भी सर्फ करते हैं। ठीक है, ऑल्सो हैव अ ग्रुप स्टडी विद द ग्रुप
इन द स्कूल लाइब्रेरी। और इन्हीं के साथ साथ पहले तो बुक से पढ़ लिया, टीचर से नोट्स ले लिए, वेबसाइट सर्फ कर ली, साथ ही साथ वो अपने स्कूल की ही लाइब्रेरी में अपने ग्रुप को बना करके वहां इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन डेज देयर एक्टिविटी टीचर कंडक्टेड ए मॉक डिबेट कॉम्पिटिशन। जब कुछ दिन तक वो बच्चे अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद में उनके एक्टिविटी टीचर जो है उनका एक मॉक डिबेट कॉम्पिटिशन स्कूल में ही कंडक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, थ्रू विच स्टूडेंट्स गोट एक्चुअल एनवायरमेंट एंड फीडबैक गिवन बाय द टीचर्स प्रूव्ड हेल्पफुल। तो उस मॉक डिबेट कंपटीशन में क्या होता है, एक तो एक्चुअल माहौल मिल जाता है जिस तरह से आपको वहां बोलना होता है, साथ ही साथ उस डिबेट कंपटीशन के बाद जो टीचर फीडबैक देते हैं उस फीडबैक के बेसिस पर बच्चों में और भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है, ऑन द इवेंट डेट टीम पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन एंड केम विद द फ्लाइंग कलर्स। और इवेंट डेट में रोहन की जो टीम है वो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके वो फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आती है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। आपको अपने मन में इस पिक्चर को देखने के बाद क्या थीम आया था, उस थीम पर आप अपनी स्टोरी जरूर लिखें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की